नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार विधानसभा 2025 में दरोंदा सीट पर किसकी होगी जीत, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिटी पोस्ट के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, इस सीट के बारे में बताइए। देखिए, दरौंदा विधानसभा सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है और इस सीट से वर्तमान में बीजेपी के कमरजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह विधायक हैं। इस सीट पर राजपूत वोटरों की अच्छी संख्या है, उनका दबदबा है और इस सीट चुनाव में इस बार चुनाव में इस सीट से प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी हाथ पैर मार रही है। तो जनसुराज पार्टी की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, आपको पता ही है। ऐसे में बिहार का विधानसभा चुनाव इस बार और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। सर, ये बताइए कि पिछले चुनाव में क्या क्या हुआ था। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी की, जैसा कि मैंने बताया था, करमजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह चुनाव जीते थे। उन्हें 71,934 वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर थे सीपीआई एमएल के अमरनाथ यादव, जिन्हें 60,614 वोट मिले थे। तो हार जीत में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं था, लेकिन बीजेपी की जीत हुई थी। इसके अलावा अगर साल 2015 के चुनाव की बात करें तो जेडीयू की कविता सिंह ने इस सीट से जीत हासिल की थी, तो जिन्हें 66,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। और इसके अलावा बीजेपी के जितेंद्र स्वामी दूसरे स्थान पर थे, जिन्हें 53,000 वोट्स मिले थे। तो सर, जातीय समीकरण क्या है? देखिए, सिवान में तो ऐसे एक जमाना था जब शहाबुद्दीन का पूरा सिवान जिला में चलती थी, लेकिन अब तो वो रहे नहीं। कहा जाता था कि टूटी बोलती है उनकी। बिल्कुल, लेकिन अब वो जमाना है नहीं। अब तो बीजेपी भी कई सीटों पर जीत रही है चुनाव लगातार। साल 2020 में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर धरौली विधानसभा सीट पर अगर कुल मतदाताओं की बात करें तो उनकी संख्या 3,19,000 से ज़्यादा है और इस सीट पर कुछ जातियों की आबादी अच्छी खासी है। उपनामों के आधार पर अगर वोटरों की संख्या की बात करें तो यहाँ राजपूत जाति के वोटरों की संख्या 42,776 है, मतलब 43,000 के आसपास, जो 13% है। और यादव वोटरों की संख्या यहाँ 39,264 है, तो वो भी 12% है। इसके अलावा शाह, महतो, प्रसाद वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है और यही निर्णायक भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यादव और राजपूत तो बराबर बराबर संख्या में है, लेकिन दूसरी जातियों का जिसको साथ मिलता है वही जीतता है। और इस सीट का जातीय समीकरण बीजेपी के अनुकूल है। पिछले चुनाव में मुकाबला दो विचारधाराओं के बीच सीधा संघर्ष का था। एक और बीजेपी का राष्ट्रवादी राजनीति थी और दूसरी ओर वामपंथी विचारधारा का चेहरा था। 2020 में दरौंदा सीट पर कुल मतदान प्रतिशत 44% के आसपास हुआ था, जो ये बताता है कि मतदाता कम संख्या में मतदान डालने गए थे। लेकिन बदलते राजनीतिक परिदृश्य और बढ़ते जन जागरूकता अभियानों के चलते उम्मीद की जा रही है कि 2025 में मतदान की प्रतिशत में वृद्धि होगी और इसका फायदा किसी को भी मिल सकता है। जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे कितने चुनाव को प्रभावित करेंगे? देखिए, दरौंदा सीट पर भूमिहार, यादव, कुर्मी, मुसलमान, दलित मतदाताओं की अच्छी खासी आबादी है और यहाँ की राजनीति में जातीय समीकरण एक अहम भूमिका निभाता रहा है हमेशा। साथ ही रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क जैसी बुनियादी समस्याएं भी मतदाताओं के लिए अहम मुद्दे हैं। और इस बार के चुनाव में दरौंदा विधानसभा सीट पर मुकाबला रोचक होने की संभावना है। तो बीजेपी को जहां अपने कामकाज का हिसाब देना होगा, वहीं विपक्षी दलों के लिए यह सीट सत्ता पक्ष की नीतियों पर सवाल उठाने का मंच बनेगा। किसका प्रचार अभियान जनता को ज़्यादा प्रभावित करेगा, इस पर लोगों का समर्थन निर्भर करेगा। लेकिन नीतीश कुमार के लोक लुभावन घोषणाओं का असर दिख रहा है। पीएम मोदी का 5 किलो अनाज का जो है और गैस सिलेंडर का मुद्दा बहुत छाया हुआ है। सिटी पोस्ट लाइव के सर्वे के अनुसार इस पर कौन किस पर भारी है? अब फाइनल क्वेश्चन। नहीं, कांटे की टक्कर होगी। अब दरौंदा विधानसभा सीट पर किसका झंडा लहराएगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तो बीजेपी वहाँ मजबूत दिखाई दे रही है समीकरण, जातीय समीकरण के हिसाब से भी। और लोक लुभावन घोषणा जो नीतीश कुमार लगातार कर रहे हैं उसका भी फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि एनडीए अगर ठीक से यहाँ लड़ा चुनाव तो फिर से उसका कब्जा हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार से नाराजगी जो होनी चाहिए 20 साल से सत्ता में है,
तो जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है, जो नाराजगी सरकार से होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। और जहाँ थोड़ा बहुत लोग नाराज भी हैं उसको मोदी का सहारा मिल जा रहा है, नीतीश कुमार को या मोदी फैक्टर काम कर जा रहा है। मोदी फैक्टर तो हर सीट पर काम कर रहा है। मुझे लगता है कि इस चुनाव में एनडीए की जीत का सबसे बड़ा कारण 5 किलो अनाज है, और नीतीश कुमार ने जो ऐलान किए हैं वृद्धा पेंशन बढ़ाने का, उसका भी बहुत असर दिखाई दे रहा है। ग्रामीण महिलाओं को 10,000 रुपया रोजगार के लिए देने का, उसका भी बहुत अच्छा खासा प्रभाव है। फ्री बिजली भी 125 यूनिट फ्री बिजली देने का जो ऐलान है नीतीश कुमार का, वो भी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से अगर प्रतिनिधि माने उम्मीदवार ठीक रहा तो बीजेपी की जीत तय है दरौंदा विधानसभा सीट से। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।